ये है चार्ल्स की किताब है इंडिया इंडिपेंडेंस। ये कहता है कि माउंटबेटन और एडविना के साथ मिलकर किस तरह से भारत का बंटवारा नेहरू ने कर दिया, पूरा इतिहास है। और 1964 में इस किताब को बैन कर दिया गया। दूसरी किताब है एडविना एंड नेहरू, ये नोवेल है। इस किताब को बैन कर दिया। इसमें यह है कि कितने बजे कहां कैसे नेहरू जी एडविना के साथ घूमते थे फिरते थे और उनको देश के राजनीति से कैसे मतलब नहीं था। ये दूसरी किताब जो बैन है। तीसरी किताब है द लाइफ ऑफ इंदिरा एंड नेहरू। उनके अनैतिक संबंध किन किन लोगों से थे, कैसे थे और उसने देश के पॉलिसी को कैसे प्रभावित किया, किस तरह से केजीबी से पैसा लेते थे, ये सारी इस किताब में ये किताब बैन है। चौथी किताब है नेहरू, ये माइकल बेचर की किताब है नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। यदि इसमें आप देखेंगे तो नेहरू जी का 1921-22 के बाद से लेके उनके मरने तक 1964 तक भारत को खंडित और विखंडित करने का क्या प्रयास रहा, किस तरह से उन्होंने मक्कारी की, किस तरह से उन्होंने गद्दारी की, किस तरह से उनके अनैतिक संबंध थे, ये उनकी बायोग्राफी है। ये सबसे मजेदार किताब है मथाई साहब की। मथाई साहब 16 साल 17 साल तक आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। उन्होंने खुलेआम कहा कि 12 साल तक इंदिरा गांधी जी उनकी पत्नी की तरह उनके साथ ही रहती थी और किस तरह से भ्रष्टाचार किया, ये वो किताब है, ये भी बैन है। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर है और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये किताब है अलेक्जेंडर कैंपेल की जो कहता है द हीट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है द हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि भारत का सभ्यता संस्कृति कहां था और भारत की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, देश को बंटवारे के लिए गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया। इसके बाद जो किताब है टॉन हेगन की, वो नेपाल है। नेपाल के साथ भारत ने किस तरह से, आपको पता है कि सोनिया जी गई थी और पशुपतिनाथ मंदिर में उनको पूजा नहीं करने दिया गया था, उसके कारण हमने जो है किस तरह से उनका दाना पानी किया और नमक रोक लिया, जिसके कारण नेपाल की हालत खराब हो गई। ये किताब भी बैन है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया, ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। इसके बाद जो कहानी है वो ये किताब यहां है। और एक किताब है जो कि 20 साल तक ये फोरट की किताब थी कि चाइना युद्ध के पहले कैसे 1951 में एक आर्मी जनरल ने कह दिया था और मिस्टर कॉल जो उनके रिलेटिव थे 17 लोगों को हटाकर कैसे उन्होंने उसको इंचार्ज बनाया और चाइना के साथ फाइनली कैसे हम हार गए। ये सारी किताबें हैं जो बैन है, लेकिन छपी हुई है। बैन है, भारत सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन छपी हुई है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर चर्चा हो। अब कुछ किताब ऐसी है जो बैन नहीं है, भारत में बिक रही, और उसके ऊपर जो है क्यों नहीं चर्चा होगी। ये मित्रोखीन आर्काइव है, इसका 2 वॉल्यूम है मित्रोखीन आर्काइव का। ये 2 वॉल्यूम है। ये दोनों वॉल्यूम में ये है कि कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के साथ केजीबी के हाथों में बंधक थी, सीआईए से कैसे लिए जाते थे और चुनाव में किस तरह से पैसे लिए। ये मित्रोखीन आर्काइव के ऊपर जो है, मित्रोखीन बहुत बड़ा आदमी था, उसने किताब लिखी है, इसके ऊपर हम चाहते हैं चर्चा हो जाए। इसके बाद है कुलदीप नैयर, बड़े आप ही लोगों की तरह बड़े पत्रकार थे। इमरजेंसी रिटोल्ड कि कैसा करप्शन हुआ, कैसा इमरजेंसी हुआ, कैसे लोगों को जो है रोका गया, कैसे संविधान को बदला गया। इस किताब पर क्यों नहीं चर्चा होगी। इसके बाद ये कुमी कपूर, अभी भी कुमी कपूर जी हैं और बड़ी पत्रकार हैं, उनका है द इमरजेंसी। ये सारे इतिहास ऐसे हैं जैसे लोकतंत्र को कैसे खत्म किया, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा,
पत्रकारिता को कैसे खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। ये जो इस तरह की बातें करते हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी। क्यों कपूर तो अभी जिंदा ही है। इसके बाद ये संजय बारू की किताब है, आप ये देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर केवल नाम मात्र के थे, सारा फैसला जो है सोनिया जी लेती थी। सोनिया जी किस तरह से फैसला लेती थी, संजय बारू की किताब है। संजय बारू जिंदा है, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी कि आप कैसे, मतलब गांधी और नेहरू परिवार को लगता है कि वो राजा हैं और आज तक उनका राजशाही खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी। या द रेड साड़ी, ये किताब सोनिया जी के ऊपर, और ये किताब पहले बैन हो गया था लेकिन अब अवेलेबल है। ये हमने बुक स्टोर से खरीद कर ही लिया है कि 10 साल में किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से बाहर पैसा डाला, किस तरह से व्यक्तिगत इटालियन लोगों के बिजनेसमैन के साथ रिलेशन थे। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, रेड साड़ी के ऊपर। इसके बाद आप समझिए, ये दरबार तबलीन सिंह की किताब है, पूरा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया, सोनिया गांधी जी ने क्या किया, क्या उस परिवार के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तबलीन सिंह जी की किताब है। ये किताब है चित्रा सुब्रमण्यम। जो किताब छपी है वो तो बिना छपी हुई किताब के बारे में कह रहे हैं। कुछ किताब छपी है जो कि बैन है भारत में। ये है चार्ल्स की किताब है, इंडिया इंडिपेंडेंट। ये कहता है कि माउंटबेटन और एडविना के साथ मिलकर किस तरह से भारत का बंटवारा नेहरू ने कर दिया, पूरा इतिहास है। और 1964 में इस किताब को बैन कर दिया गया। दूसरी किताब है एडविना एंड नेहरू, ये नोवेल है, इस किताब को बैन कर दिया। इसमें यह है कि कितने बजे कहां कैसे नेहरू जी एडविना के साथ घूमते थे, फिरते थे, और उनको देश के राजनीति से कैसे मतलब नहीं था। ये है, ये दूसरी किताब जो बैन है। तीसरी किताब है द लाइफ ऑफ इंदिरा एंड नेहरू, उनके अनैतिक संबंध किन किन लोगों से थे, कैसे थे, और उसने देश के पॉलिसी को कैसे प्रभावित किया, किस तरह से केजीबी से पैसा लेते थे। ये सारी इस किताब में, ये किताब बैन है। चौथी किताब है नेहरू, ये माइकल बेचर की किताब है, नेहरू एक पॉलिटिकल बायोग्राफी। यदि इसमें आप देखेंगे तो नेहरू जी का 1921-22 के बाद से लेके उनके मरने तक 1964 तक भारत को खंडित और विखंडित करने का क्या प्रयास रहा, किस तरह से उन्होंने मक्कारी की, किस तरह से उन्होंने गद्दारी की, किस तरह से उनके अनैतिक संबंध थे, ये उनकी बायोग्राफी है। ये सबसे मजेदार किताब है मथाई साहब की। मथाई साहब 16 साल 17 साल तक, आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। उन्होंने खुलेआम कहा कि 12 साल तक इंदिरा गांधी जी उनकी पत्नी की तरह उनके साथ ही रहती थी, और किस तरह से भ्रष्टाचार किया, ये वो किताब है, ये भी बैन है। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर है, और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये किताब है अलेक्जेंडर कैंपेल की, जो कहता है द हीट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है द हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि भारत का सभ्यता संस्कृति कहां था, और भारत की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, देश को बंटवारे के लिए गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया। इसके बाद जो किताब है टॉन हैगन की, वो नेपाल है। नेपाल के साथ भारत ने किस तरह से, आपको पता है कि सोनिया जी गई थी और पशुपतिनाथ मंदिर में उनको पूजा नहीं करने दिया गया था, उसके कारण हमने जो है किस तरह से उनका दाना पानी किया और नमक रोक लिया, जिसके कारण नेपाल की हालत खराब हो गई। ये किताब भी बैन है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर, कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया, ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी, 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। इसके बाद जो कहानी है वो ये किताब यहां है। और एक किताब है जो कि 20 साल तक ये फोर्ट की किताब थी कि चाइना युद्ध के पहले कैसे 1951 में एक आर्मी जनरल ने कह दिया था, और मिस्टर कॉल जो उनके रिलेटिव थे, 17 लोगों को हटाकर कैसे उन्होंने उसको इंचार्ज बनाया और चाइना के साथ फाइनली कैसे हम हार गए।
ये सारी किताबें हैं जो बैन है, लेकिन छपी हुई है। बैन है, भारत सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन छपी हुई है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर चर्चा हो। अब कुछ किताब ऐसी है जो बैन नहीं है, भारत में बिक रही, और उसके ऊपर जो है क्यों नहीं चर्चा होगी। ये मित्रोखीन आर्काइव है, इसका 2 वॉल्यूम है मित्रोखीन आर्काइव का। ये 2 वॉल्यूम है। ये दोनों वॉल्यूम में ये है कि कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के साथ केजीबी के हाथों में बंधक थी। सीआईए से कैसे लिए जाते थे और चुनाव में किस तरह से पैसे लिए, ये मित्रोखीन आर्काइव के ऊपर जो है, मित्रोखीन बहुत बड़ा आदमी था, उसने किताब लिखी है। इसके ऊपर हम चाहते हैं चर्चा हो जाए। इसके बाद है कुलदीप नैयर, बड़े आप ही लोगों की तरह बड़े पत्रकार थे। इमरजेंसी रिटोल्ड कि कैसा करप्शन हुआ, कैसा इमरजेंसी हुआ, कैसे लोगों को जो है रोका गया, कैसे संविधान को बदला गया। इस किताब पर क्यों नहीं चर्चा होगी। इसके बाद ये कुमी कपूर, अभी भी कुमी कपूर जी हैं और बड़ी पत्रकार हैं, उनका है द इमरजेंसी। ये सारे इतिहास ऐसे हैं जैसे लोकतंत्र को कैसे खत्म किया, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा, पत्रकारिता को कैसे खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। ये जो इस तरह की बातें करते हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी। कुमी कपूर तो अभी जिंदा ही है। इसके बाद ये संजय बारू की किताब है। आप ये देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर केवल नाम मात्र के थे, सारा फैसला जो है सोनिया जी लेती थी। सोनिया जी किस तरह से फैसला लेती थी, संजय बारू की किताब है। संजय बारू जिंदा है, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी कि आप कैसे, मतलब गांधी और नेहरू परिवार को लगता है कि वो राजा हैं और आज तक उनका राजशाही खत्म नहीं हुआ। इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी। या द रेड साड़ी, यह किताब सोनिया जी के ऊपर, और यह किताब पहले बैन हो गया था लेकिन अब अवेलेबल है। यह हमने बुक स्टोर से खरीद कर ही लिया है कि 10 साल में किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से बाहर पैसा डाला, किस तरह से व्यक्तिगत इटालियन लोगों के बिजनेसमैन के साथ रिलेशन थे। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, रेड साड़ी के ऊपर। इसके बाद आप समझिए ये दरबार तबलीन सिंह की किताब है। पूरा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया, सोनिया गांधी जी ने क्या किया, क्या उस परिवार के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तबलीन सिंह जी की किताब है। ये किताब है चित्रा सुब्रमण्यम की।